ऑपरेशन थ्योरम, ये 2014 में भी आई हुई है, 2015 में भी आई हुई है। तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो देखिए स्टेटमेंट, let f and g be any two linearly independent solutions of our this differential equation। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। p of t y dash t का होल डेरिवेटिव प्लस q of t y of t is equal to 0 on closed interval a b, then we have to prove that between any two consecutive zeros of f there is precisely one zero of g। तो स्टेटमेंट क्या कहना चाहती है कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, अगर इसके दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन f एंड g हैं, देन अगर f के पास दो ज़ीरोज़ हैं, f के पास दो कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ हैं, तो f की इन दो कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ के बीच में एक ज़ीरो g की भी लाई करती है। हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। लेट t1 एंड t2 बी द टू कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ ऑफ ft ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। सिंस f एंड g आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन देयरफॉर f एंड g कैन नॉट हैव कॉमन ज़ीरो ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। सो ये रिज़ल्ट है कि अगर f एंड g हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होते हैं तो उनके पास कोई भी कॉमन ज़ीरो नहीं होगी। मीन्स कि इसकी ज़ीरोज़ जो होंगी वो g की ज़ीरोज़ नहीं होंगी, g की जो ज़ीरोज़ होंगी वो f की ज़ीरोज़ नहीं होंगी। सो वही लिखा है, देयरफॉर f एंड g कैन नॉट हैव कॉमन ज़ीरोज़। तो क्योंकि हम t1 एंड t2 को कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ किसकी लेकर चले थे, f ऑफ t की, तो ये किसकी ज़ीरोज़ नहीं होंगी, g ऑफ t की। तो वही लिखा है डेट g ऑफ t1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड g ऑफ t2 इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नाउ लेट्स suppose that g of t has no ज़ीरो in क्लोज इंटरवल t1 t2। अब हम क्या सपोज करके चले हैं कि g of t के पास इस क्लोज इंटरवल t1 t2 में कोई भी ज़ीरो नहीं होगी। सो क्योंकि f एंड g हमारे सॉल्यूशंस हैं, सो दे बिलोंग्स टू द क्लोज, इनका फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होगा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड जी टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल t1 t2। नाउ फंक्शन f by g is defined and continuous on closed interval t1 t2। क्योंकि हमारा किसी फंक्शन को डिफ़ाइन होने के लिए क्या चाहिए कि जो उसके डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। क्योंकि अगर ज़ीरो हो जाता है देन इनफाइनाइट मीन्स नॉन डिफाइंड फॉर्म आ जाती है। सो दिस फंक्शन कैन बी डिफाइंड बिकॉज हमारा जो g ऑफ t है वो हमने बोला है कि क्लोज इंटरवल t1 t2 पे नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। सो ये फंक्शन हमारा डिफाइन हो सकता है ऑन क्लोज इंटरवल t1 एंड t2 एंड कॉन्टीन्यूस, क्योंकि f एंड g हमारे कॉन्टीन्यूस फंक्शंस थे। ऑल्सो f बाय g इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल t1 एंड t2 एंड f बाय g t1 इज इक्वल टू f बाय g t2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि f ऑफ t1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो है एंड f ऑफ t2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। वी नो डैट बिकॉज t1 एंड t2 आर द कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ ऑफ f, देयरफॉर दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन आर ज़ीरो। सो ये थ्री प्रॉपर्टीज़ की f बाय g इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल एंड इन दो पॉइंट्स पे ज़ीरो है, ये थ्री प्रॉपर्टीज़ रॉल्स थ्योरम्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। सो बाय रॉल्स थ्योरम हम यहाँ पे रॉल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और रॉल्स थ्योरम से क्या कहते हैं कि
देयर एग्जिस्ट एक्साई कोई पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ऑन द ओपन इंटरवल t1 एंड t2 सच दैट की डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू 0, कि अगर हम f बाई टी जी का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो उस पॉइंट पे क्या आएगा, 0 आएगा। मीन्स जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, u बाई वी का फॉर्मूला वी स्क्वेयर, वी एज इट इज़ u, अगर हम u बाई वी का फॉर्मूला लगाते हैं देन u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव एट पॉइंट एक्साई क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0। नाउ ये था हमारे पास, इट इज़ मतलब इट कैन बी रिटन एज रॉन्स्किन ऑफ एफ जी विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि जब हम रॉन्स्किन खोलते हैं एफ एंड जी का तो क्या आएगा, एफ का डेरिवेटिव जी एज इट इज़ माइनस जी का डेरिवेटिव एफ एज इट इज़ डिवाइडेड बाय क्या था, जी स्क्वेयर टी एट अ पॉइंट टी इज इक्वल टू एक्साई क्या था हमारा, 0। बट एफ एंड जी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। अगर ये हमारे पास रिजल्ट होता है, थ्योरम है कि अगर एफ एंड जी टू सॉल्यूशंस है विच आर लीनियरली इंडिपेंडेंट देन उनका रॉन्स्किन नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर ये टर्म हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होगी और हम बोल के चले हैं कि जी ऑफ टी इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 ऑन द क्लोज इंटरवल t1 t2, सो ये पूरी टर्म भी हमारी नॉट इक्वल टू 0 होगी और ये किसके इक्वल टू, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन जी ऑफ टी के, विच इनसे क्या पता चलता है कि ये ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 है। बट हम क्या लेके चले थे कि दिस इज इक्वल टू 0 एट टी इज इक्वल टू एक्साई वेयर एक्साई बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। बट यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे हमारे पास क्या आया कि इसका डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 है फॉर ईच, मतलब हर एक पॉइंट पे टी कोई भी पॉइंट हो इस इंटरवल के बीच में, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इससे हमें पास क्या आ गया कि जी ऑफ टी के पास एटलीस्ट 1 0 तो होगी इस ओपन इंटरवल में। बट हमें क्या प्रूव करना है कि एग्जैक्टली 1 0 होनी चाहिए। तो अब हम अपोजिट लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे कि जी ऑफ टी के पास 2 और मोर देन 2 zeros हैं इन द ओपन इंटरवल t1 t2। कॉन्ट्राडिक्शन आएंगे, फिर कॉन्ट्राडिक्शन आके हम प्रूव कर देंगे कि जी ऑफ टी के पास एग्जैक्टली 1 0 ही होगी। तो लेट let t3 and t4 be two consecutive zeros of g of t on open interval t1 and t2। सो हमने t3 and t4 को टू consecutive zeros लिया है g of t की। तो by the same way as we proved above we can prove that f of t has at least 1 0 t5, क्योंकि हमने क्या प्रूव किया है कि अगर f ऑफ t की 2 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस ली थी हमने t1 एंड t2, हमने प्रूव कर दिया कि इसकी 2 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस के बीच में हमने प्रूव किया था कि एफ टी की 2 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस के बीच में जी ऑफ टी की एटलीस्ट हमें 1 0 मिलेगी। तो इन द सेम वे वी कैन से दैट इफ़ अगर हमारे पास जी ऑफ टी की 2 कॉन्जिक्यूटिव जीरो है दैट इज़ t3 एंड t4, देन हमें इसके बीच में एफ ऑफ टी की 1 0 मिलेगी। सो वही लिखा है कि एफ ऑफ टी हैज़ एटलीस्ट 1 0, तो उसको हमने नाम दे दिया टी ऑफ 5। सो वी कैन राइट एज कि t3 एंड t4 के बीच में t5 लाई करता है विच इज़ अ ज़ीरो ऑफ एफ ऑफ टी, एंड ये दोनों लाई करते थे बिटवीन t1 एंड t2। बट एंड एफ ऑफ अगर 0 है t5 एफ ऑफ टी की तो उस पर क्या आएगा, वो 0 आएगा। अब देखिए हमने बोला था कि t1 एंड t2 एफ ऑफ टी की 2 कॉन्जिक्यूटिव जीरोज़ है, मतलब t1 के बाद अगर एफ ऑफ टी की नेक्स्ट 0 है तो वो t2 है। लेकिन अभी हमने क्या बोला कि हमें एक t5 0 मिल गई एफ ऑफ टी की, और ये लाई कर रही है बिटवीन t1 एंड t2। मतलब t1 के बाद अगर कोई 0 आती है एफ ऑफ टी की तो वो क्या आ रही है, t5, जिसका कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हम लेकर क्या चले थे कि t1 के बाद अगर 0 है तो वो t2 है। तो देयरफॉर एफ ऑफ टी हैज़ अ 0 बिटवीन t1 एंड t2 विच इज़ t5, और विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हम लेकर चले थे कि t1 के बाद कॉन्जिक्यूटिव 0 कौन सी है, t2।
सो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हम लेकर चले थे कि जी ऑफ टी के पास कितनी जीरोज़ हैं, 2 जीरोज़ हैं। तो मतलब क्या है कि उसके पास एग्जैक्टली 1 जीरो ही लाई करेगी। यही हमें प्रूव करना था। सो थैंक यू।